हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं तुलसी माला कैसे धारण करती हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पहन रहे हैं, पहले कभी भी तुलसी माला नहीं पहनी है, तो इसके कुछ नियम हैं। अगर आप वो फॉलो कर सकते हैं नियम, तो आप तुलसी माला को पहन सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से पहन रहे हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें तुलसी माला को चेंज करना है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप तुलसी माला चेंज कर रहे हैं तो आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही सिंपल सा बनाया हुआ और मुझे वो करके बहुत मज़ा और बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। तो जो नियम के लिए वीडियो होगा ना, वो मैं अलग से शेयर कर दूंगी, ताकि आप उसके नियम समझ जाएं कि इसको पहनने के लिए कुछ नियम तो होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे लग रहा होता है कि मुझे माला चेंज करनी है, या फिर मेरी पुरानी वाली माला पतली हो गई है, या फिर वो थोड़ी घिस गई है, या फिर वो कभी भी कहीं पर भी टूट करके गिर सकती है, थोड़ा वीक टाइप की फील हो रही होती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही अपनी नई माला को मैं निकालती हूँ, जो मैंने कभी भी नहीं पहनी होती है। तो मेरे पास में बहुत सारी तुलसी माला रहती हैं, तो मैं उसमें से एक नई माला को निकालती हूँ और उसको ऐसे राउंड राउंड, जैसे आप मेरे गले में देख रहे हैं ना, इसको ऐसे से गोल गोल घुमाती हूँ। और मेरे घर में ना लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनको जा करके एक दिन पहले नहा धो करके फ्रेश होकर के पूजा करते समय में, जब मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने के लिए जाती हूँ, उस समय पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वो वाली माला को पहना देती हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली जो माला है ये मैंने कल पहनाई थी और आज ही मैंने चेंज किया है, इसीलिए मेरे माइंड में ये आइडिया भी आया कि मुझे आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए। और दूसरे दिन, क्योंकि उस बीच में पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चैंटिंग चलती रहती है, सब कुछ होता रहता है। नेक्स्ट डे में जब मुझे जिस दिन माला को चेंज करना होता है, तो मैं किसी ऐसे डे का इंतज़ार नहीं करती कि मुझे संडे पहननी है, मंडे पहननी है, बृहस्पतिवार पहननी है। मैं किसी भी दिन में उसको चेंज कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुलसी माला को पहनने के लिए कोई दिन होता है, ईश्वर को अपने साथ में रखने के लिए कोई दिन होता है, नहीं। आपका जिस दिन से भी मन करे आप उस दिन से भी पहन सकते हैं। मैं ऐसा ही फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो मैं उस दूसरे दिन, मैंने पहले दिन लड्डू गोपाल जी को वो माला पहना दी होती है, और दूसरे दिन मैं नहा धो करके फ्रेश हो करके जब पूजा करने के लिए जाती हूँ, उस टाइम पर मैं लड्डू गोपाल जी से वो वाली माला मांगती हूँ और बोलती हूँ कि आपने इसको पहन लिया, अब ये आपकी पहनी हुई हो गई, अब आप इसे मुझे दे दीजिए, अब मैं इसे पहन लूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और ऐसे करके मैं लड्डू गोपाल जी से वो वाली माला को लेती हूँ, और मैं या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का चैंट करते हुए, या फिर हरे कृष्णा मंत्र का चैंट करते हुए इस माला को अपने गले में ऐसे गोल गोल घुमा करके पहन लेती हूँ, और फील करती हूँ कि ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का साथ मेरे साथ में है, और श्री हरि की कृपा मेरे साथ में है, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करती भी हूँ। तो ये चीज़ जुड़ जाती है जब आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हो, या फिर इस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करते हो, तो वो चीज़ें आपको वैसी नज़र भी आनी शुरू हो जाती हैं। वही वाली बात है ना, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है, जैसी दृष्टि होती है आपकी वैसी ही सृष्टि हो जाती है। तो बस ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ में भी। जिस दृष्टि से मैं इसे लेती हूँ, जिस दृष्टि से मैं इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ, जिस दृष्टि से भी मैंने उनको देखा होता है इसको पहने, वो बड़े सुंदर लग रहे होते हैं उसको पहन करके, उसी दृष्टि से मैं उसको लेती हूँ, और उसी दृष्टि से मैं उसे पहन लेती हूँ, और उसी दृष्टि से फिर मेरी सृष्टि भी बन जाती है। तो ये मेरा तरीका है। तो अगर आप कहीं पर भी इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं और समझ में नहीं आता कि आप कैसे चेंज करें, तो सच बता रही हूँ, इस आइडिया को आप अपना सकते हैं। भगवान को मानने के लिए, ईश्वर को मानने के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उसका साथ अपने साथ रखने के लिए कोई दिन, कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, हर चीज़ का, हर एक बात का, और हमारी जितनी भी सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर किसी भी धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनके पीछे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ नियम है, अब जैसे ये तुलसी माला को पहनने के लिए ही कुछ नियम है, तो उनका अगर हम पालन करके पहनते हैं, तो अंदर ही अंदर एक अलग टाइप की भी सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है। हमें लगता है कि वाह, चलो ठीक है, हमने पूरे नियमों का भी पालन किया है, और वो एक अलग टाइप की एनर्जी और एक अलग टाइप की पावर आपको देता है। मुझे ऐसा फील होता है।
तो जी बस यही एक सिंपल सा, एकदम ही सिंपल सा तरीका है मेरा कंठी माला को पहनने का। और अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में, आपको लगता हो कि आपको ये क्वेश्चन मुझसे करना है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दीजिएगा। और जब मुझे लगेगा कि उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो करूंगी, ताकि आपको उस चीज का आंसर मिल जाए, और आपके क्वेश्चन के थ्रू और बहुत सारे लोगों का अगर वो क्वेश्चन हो तो उनका भी वो आंसर हो पाए और उनको उस चीज का जवाब मिले। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए क्या। हरे कृष्णा, आई लव यू।